के चैनल पर आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हेलो जल्दी से एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नितिन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जहाँ आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हमें टैकल करना है और उन्हें हमें अच्छे से सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पॉलिश होगा और उतने ही अच्छे से हम जेई एडवांस या जेई मेंस में क्वेश्चन को तोड़ पाएंगे, यानी फोड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ कॉपी पेन निकाल लें और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉपी पेन निकाल कर नोट डाउन करना शुरू करें। चलिए हेडिंग डालते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन तो करेंगे ही। इससे क्या है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी क्वेश्चंस के प्रति और आप लोगों को डर लगना बंद हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और मान लीजिए अगर हमने 100 क्वेश्चंस भी कर लिए तो उसमें से अगर 4 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तब भी बहुत होता है जेईई में। इसीलिए हम क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका जो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को लेकर डर है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइएगा। मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर सीलिंग है, इस तरह से ये स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें टेंशन टी होगा और ये एंगल दिया है मान लीजिए 53 डिग्री। यहाँ पर एक मास है m, इधर फोर्स लग रही है F, तो हमें बताना है पॉइंट F। तो अब इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर आपसे फोर्स पूछी जाए या कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले उसका एफबीडी बनाइए जो भी ऑब्जेक्ट है। तो मान लीजिए हमने मास m का एफबीडी बनाया तो मास m पे सबसे नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा भाई, हमने बताया है। अब ये यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है, तो हमने बताया स्ट्रिंग कौन सी फोर्स लगाती है, टेंशन। ठीक है, तो टेंशन अब बात है कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर है 53 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 53 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब जब हमें पता है अगर किसी भी चीज़ के हम कंपोनेंट्स लेते हैं, मान लीजिए ये टी है, ये थीटा एंगल है, तो ये क्या होता है टी कॉस थीटा, यानी थीटा की तरफ वाला क्या होता है कॉस थीटा और थीटा से दूर वाला टी साइन थीटा। तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा टी कॉस 53 डिग्री और ये क्या हो जाएगा इधर वाला हमारे पास टी साइन 53 डिग्री। अब हमसे ये भी कहा रखा है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो यानी कि ये इधर फोर्स लगा दी, ये कितना है 53 डिग्री, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है इस पर टी कॉस 53 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और इधर क्या लग रही है एफ। अब जब इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली फोर्स बराबर ये वाली फोर्स और ये वाली इसके बराबर, क्यों अपोजिट है। जब ये इसको कैंसिल करेगी तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा और जब जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू टी साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक आपको याद होगी 4/5। तो इसी तरह से एम जी बराबर क्या है हमारे पास टी कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो अब यहाँ से अगर हमें एफ निकालना है तो सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। मान लीजिए हमने यहाँ से टी निकाला M5 mg, 5 इधर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, अब इसको क्या है हम पुट कर देंगे फर्स्ट में क्या किया हमने इसे पुट कर दिया, f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू टी की वैल्यू क्या है 5 mg/3। अब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये कितना बचा 4/3 mg। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब
अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास सरफेस दे दिया, हमेशा ध्यान रखिए सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में, सारे क्वेश्चन हम किस तरह कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम वाले। हमें ये एंगल दे दिया 53 डिग्री मान लीजिए, ये हमें दे दिया 37 डिग्री। यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट दे दिया जो क्या है, गोल है। किस तरह का ऑब्जेक्ट है, गोल ऑब्जेक्ट है, और इसका जो मास है वो हमें मान लीजिए दे दिया 10 kg। इसका मास दे दिया हमें 10 kg। ठीक है, क्लियर है आपको। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये बता दीजिए कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों इंक्लाइंस के द्वारा वो कितना होगा। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइन। तो सबसे पहले देखिए इसका हमें क्या करना है, एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए एफबीडी बनाते हैं इस डायग्राम का। तो सबसे ऊपर हमें ये देखना है, ये 53 डिग्री है और ये हमारा 37 डिग्री है। ये यहाँ पर क्या है, एक सरफेस है, और सरफेस पे क्या है, छुवन छुपाई में है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। मान लीजिए इसको दे दिया हमने N1 नाम, और ये इधर भी छुपन छुपाई में है, तो इधर क्या लगेगा, N2। ठीक है, N2 लग गया। अब हम पता करना है कि हमें N1 और N2 निकालना कैसे है, और हमें ये भी पता है नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। तो अब हम इन सबको समेट करके एक एफबीडी बना लेते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को गोलाई देख रहे हैं, ठीक है। अब एक फोर्स किधर लग रही है हमें पता है, इधर की तरफ N1 का है हमने से, इधर क्या लग रही है N2 का है हमने से, इधर क्या लग रही है mg। ये कितने मास का, 10 kg का। अब अगर हम यहाँ से इस तरह से ये देखिए, ठीक, देखिएगा ध्यान से किस तरह से हमने किया। अब इसको उठा करके हम देख सकते हैं ये क्या है, इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर हम इनके कंपोनेंट्स ले लें, एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा N2 cos 53 डिग्री, और ये हो जाएगा N2 sin 53 डिग्री। ठीक है, इसका कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा N1 cos 37 डिग्री, और इसमें जुड़ जाएगा ये क्योंकि इधर ही कंपोनेंट आ रहा है इसका भी। ठीक है, तो N1 sin 37 डिग्री। अब क्या है, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। ये वाली फोर्स बराबर ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स बराबर ये वाली फोर्स, तभी तो ये कैंसिल आउट करके एक दूसरे को सिस्टम को क्या है, इक्विलिब्रियम में लाएंगे। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं mg बराबर N2 sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, और यहाँ से N1 sin 37 डिग्री 3/5। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं ये बराबर ये, यानी N2 cos 37 डिग्री की वैल्यू 4/5, यहाँ से N2 cos 53 डिग्री की 3/5, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यानी 4 टाइम्स N2, सॉरी ये N1 है, N1, ठीक है, N1 बराबर क्या है, 3 टाइम्स N2। ठीक है, अब हम इसको फर्दर कैसे करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे देखिएगा कि हमें दे दिया है mg की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए g की हमने वैल्यू मान ली 10। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं अभी के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि इसका मास कितना 10 kg। तो यहाँ से 100 इज इक्वल्स टू 4n2 प्लस 3n1 अपॉन 5। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या दिया है, 4 टाइम्स n1 बराबर क्या है, 3 टाइम्स n2। तो n1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/4 n2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें। ठीक, तो किस तरह से अंतर है, देखिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 500 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स n2 प्लस
3 टाइम्स n1 की वैल्यू हम यहाँ से ये वाली रख दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 3/4 n2। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16n2 प्लस 9n2 बराबर कितना हो जाएगा 2000, ठीक। ये कितना हो जाएगा 25n2 बराबर 2000। ये n2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 25 चौका 100 25 80, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम यही वैल्यू उठा करके यहाँ रखते हैं तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3/4 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। मान लीजिए ये हमारे पास एक सीलिंग है, यहाँ से इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, इसका हम मास मान ले रहे हैं हमारे पास है 8 kg। इधर ये मान लीजिए 53 डिग्री है, ये मान लीजिए 37 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे इस तरह से हमने ये बस ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, ये है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है जब, तो इधर क्या लगेगा, मान लीजिए इधर हमने मान लिया टेंशन T1, इधर मान लिया हमने टेंशन T2। तो अब अगर हम इसका FVD बनाएं, हमें इसे क्या है सॉल्व करना है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका FVD बनाना पड़ेगा। और सिस्टम क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पे है, तो इस तरह से हम FVD बनाएंगे 8 kg। यहाँ से हमारा में T1 लग रहा है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा, एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा T1 cos 53 डिग्री और ये हो जाएगा T1 sin 53 डिग्री, ठीक। इधर ये हमारा T2 है, ये 37 डिग्री है, इधर 53 डिग्री को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका एक कॉम्पोनेंट इधर क्या जाएगा T2 cos 37 डिग्री, इधर क्या जाएगा T2 sin 37 डिग्री। नीचे क्या लगेगा, हमेशा ध्यान रखें नीचे mg लगेगा, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास 8g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं, ये बराबर ये और ये बराबर ये, ठीक है। तो T2 cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5 इक्वल्स टू, यहाँ से cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो T1/5। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 42 बराबर 3T1, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसी तरह से हम ये बराबर ये रखेंगे, तो 8g इज इक्वल्स टू T2 cos sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/5 T2 प्लस यहाँ से sin 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5, यहाँ से T1, ठीक है। तो अब ये डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40g इज इक्वल्स टू 3T2 प्लस 4T1। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। आई होप आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, तो मैं यहाँ पर जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो T2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/4 T1, ठीक है। इसको उठा करके हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 40g इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3/4 T1 प्लस 4T1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 160g बराबर 9T1 प्लस 16T1, ठीक है। ये हो जाएगा 25T1 बराबर 160g। तो यहाँ से अगर हम इसे T1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। नोट क्लियर। अब थोड़े से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जहाँ पर हमें एक्सेलरेशन जो है दिया हो, यानी कि हमारी एक जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है जीरो नहीं होगी, यानी सिस्टम क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमें इस तरह से, एक ब्लॉक है मास m का, जिस पर इधर फोर्स लग रही है F1, ठीक, और एक्सेलरेशन क्या है हमारा इधर की तरफ है। तो जो हम इसे लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो वो वाला फोर्स क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी कि F1, ठीक है, ये क्या है हमारा बड़ा फोर्स है, इज इक्वल्स टू ये हमारा मास है, ये एक्सेलरेशन है।
तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सरल चीज़ है। देखिए अभी इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन दे दिया, मास m का ब्लॉक है, इधर जो है वो F2 फोर्स लग रहा है, इधर क्या है F1 फोर्स लग रहा है, और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है। तो मैंने क्या बताया, जिधर एक्सेलरेशन है वो वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा, यानी F1 माइनस F2। हमें क्या है, नेट फोर्स निकालना है, तो हमने नेट फोर्स निकाल लिया। क्यों, नेट फोर्स की वजह से ही तो एक्सेलरेशन आ रहा होगा ना। तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरह से। ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी हम धीमे धीमे करके लेवल को राइज करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया हमें, ये मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर टेंशन के लिए एक स्ट्रिंग, और ये हमारा दे दिया ब्लॉक, हमें मास दे दिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि मान लीजिए एक्सेलरेशन जो है वो आपकी ऊपर की तरफ है, क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एफवीडी बनाना है। तो अगर मान लीजिए हम इसका एफवीडी बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ब्लॉक एम, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, और एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो टी माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए, ताकि नेट फोर्स निकल आए। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन बन गया इस तरह से। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन बनानी है। अब देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम क्वांटिटीज के साथ। ये यहाँ पर मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है हमारा, इधर की तरफ फोर्स लग रही है मान लीजिए 50 न्यूटन की, और इधर की तरफ मान लीजिए फोर्स लग रही है 30 न्यूटन की। अब आप सोचिए कि आखिर एक्सेलरेशन जाएगा किधर, जिधर ज़्यादा फोर्स होगा उधर या कम फोर्स होगा उधर। हमें पता है जिधर ज़्यादा फोर्स है उधर की तरफ ही एक्सेलरेशन जाएगा, तो एक्सेलरेशन मान लीजिए ए हो गया, जो कि इधर की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, यानी एफ माइनस ये वाला, ये बड़ा वाला फोर्स छोटा वाला फोर्स माइनस कर दिया हमने। तो ये हमारा मास दिया है, ये हमारी एक्सेलरेशन दिया है। तो 10 ए, ये कितना हो जाएगा 20/10 इक्वल्स टू ए, यानी 2 बराबर ए। एक्सेलरेशन कितनी वैल्यू निकला, 2 निकला। ठीक, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करना है। चलिए थोड़ा सा लेवल राइज करते हैं। मान लीजिए ये हमें दे दिया इस तरह से, ये हम मान लें कुछ भी मान लें, इस तरह से हमने मान लिया 2m मान लिया, और यहाँ से एक ब्लॉक और ले रहे हैं 3m, ठीक है। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एफवीडी बनाना जरूर आना चाहिए। अगर आपको एफवीडी नहीं आ रहा है तो आप जो है सेकेंड लेक्चर में जाइए मेरे, वहाँ से आप पहले एफवीडी बनाना सीखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे। इधर मान लीजिए हमने फोर्स लगाया F इज इक्वल्स टू 20, तो आप खुद सोचिए इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब बात आती है कि भाई इसका हम एक्सेलरेशन निकालें कैसे। तो देखिए मैं आपको लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप जो कॉन्सेप्ट सीखिए, यानी एफवीडी कैसे बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हम एफवीडी बनाएंगे 2m का। ध्यान रखिए ये फोर्स किस पे लग रहा है, सिर्फ इस पे लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इधर क्या फोर्स लग रहा है हमारा 20 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है इसके साथ छुबन छुबाई में है। अब ये छुबन छुबाई में है तो ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, जिसको क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो इधर कौन सी फोर्स लगी, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो अब देखिए ये फोर्स और ये फोर्स, हमारा एक्सेलरेशन किधर है, इधर की तरफ, यानी ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स करेंगे हम, यानी 20 माइनस n इज इक्वल्स टू, ठीक। ये हमारा क्या है 2m, एक्सेलरेशन इधर है तो ये क्या लिखेंगे हम 2m इंटू ए, ठीक है। ये हमारी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें जो है 3m का मास ले लिया हमने, इसका एफवीडी बनाना, ये इसके साथ क्या है छुबन छुबाई में है, तो इस पर कौन सी फोर्स लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि एन मिल गया था हमने। तो इधर क्या लग रहा होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन,
अब देखिए ध्यान से, ये बॉडी, ध्यान रखिए, ये बॉडी किस वजह से मूव कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, और एक्सेलरेशन इधर कितना है हमारा ए, तो n इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स m, ठीक है, ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम अगर इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दें तो 20 माइनस 3ma इज इक्वल्स टू 2ma, यानी 20 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ma, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/m, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज आपको इतने क्वेश्चंस करा देंगे कि आपका डर ही खत्म हो जाएगा, फिर आप कहोगे ये क्या क्वेश्चन है, तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से हमने ब्लॉक बनाया, तो मान लीजिए हमने ले लिए 3 ब्लॉक, ठीक है, आप चाहे तो कितने ही ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तुरंत एक्सेलरेशन निकाल पाओगे कि आखिर क्या एक्सेलरेशन होगा इनका। तो मान लीजिए ये हमने ले लिया 3 kg का, ये 2 kg का, ये 5 kg का, ठीक है। और मान लीजिए हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया 40 न्यूटन का। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। तो आप ये सब निकालना कैसे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे, यानी एफबीडी बनाएंगे हम। तो हमने मान लीजिए एफबीडी बनाया 3 वाले का, ठीक है। तो इधर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, और इधर की तरफ क्या लगेगा, इस चुभन छुपाई की वजह से नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो जल्दी से हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बना लेते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। तो सेकंड वाले लगाया, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n, इसको मान लीजिए हम n1 कह दे रहे हैं, ठीक, ताकि इधर भी लगेगा तो बैलेंस कर लेंगे इसीलिए। तो इधर की तरफ हमारा एक्सेलरेशन है, और इसकी वजह से इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, मान लीजिए इसको n2 दे दे रहे हैं, इसको n1 दे दिया, तो ठीक है, इधर मान लीजिए n2 लग रहा है, हमारी एक्सेलरेशन किधर है n1 की तरफ, तो n1 माइनस n2 बराबर 2a, ये क्या हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब हम 5 वाले का बना ले रहे हैं, हमें पता है इधर n2 लग रहा है, तो इसकी वजह से इधर भी कितना लगेगा n2, तो इधर कितना हो गया n2। अब एक्सेलरेशन किधर है इधर, तो जल्दी से इक्वेशन लिख लो, n2 बराबर 5a, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर दें और फिर यहाँ से इसको इसमें पुट कर दें, तो हमारे क्या वैल्यूज निकल आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लिया, ठीक है, तो n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या है 5a, तो यहाँ पर 5a रख देंगे हम, 5a बराबर 2a, ठीक है। तो n1 की वैल्यू कितनी निकल आई 7a। अब हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहे हैं, तो 40 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है 7a बराबर 3a, तो 40 बराबर कितना हो गया 10a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 4। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हमें ब्लॉक दे दिया 2 kg का, यहाँ पर हमें दे दिया 3 kg का, और यहाँ पर हमें दे दिया 5 kg का, ठीक है। अब मान लीजिए इधर की तरफ फोर्स लगा दी 4 kg ना, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। तो हमने एक्सेलरेशन क्या लिखा है, देखिए इसको मान लीजिए एक सिस्टम मान लिया हमने, ठीक है। जब हम इसको सिस्टम मानेंगे तो हम किस तरह का इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है पूरा एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg है, और इधर फोर्स कितना लग रहा है 40, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। हमें पता है एक्सेल फोर्स बराबर क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 10 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी निकले 4 निकले, इस तरह से 4 निकले मेरी वैल्यू। अब बात आती है कि हम इसमें नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से निकालें। तो जो हमने इक्वेशंस बनाई थी पहले, वही इक्वेशंस अगर हम दोबारा बना लें और फिर वहाँ से जो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी उसको रख दें, तो हमारे नॉर्मल रिएक्शन निकल आएगा। जैसे मान लीजिए हमें इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है यहाँ पर जो लग रहा होगा, ठीक। तो हम मान लीजिए एफबीडी बनाएंगे जल्दी से, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा 40 न्यूटन लग रहा होगा, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा n1 लग रहा होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारी इधर है, तो 40 माइनस n1 बराबर 2a, ठीक है। अब इसका भी बना लेंगे इसी तरह से, तो इसका बनाएंगे तो हम 3 kg का लिया हमने, इधर की तरफ लग रहा होगा n2, इधर की तरफ लग रहा होगा n1, ठीक है। n1 माइनस n2 बराबर क्या हो जाएगा 3a, क्योंकि इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक। इधर की तरफ हमारे क्या है 5, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा n2, इधर की तरफ एक्सेलरेशन, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा 5a, ठीक है। इस तरह से अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तुरंत तुरंत, ठीक।
इसको यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 बराबर क्या निकल आएगा हमारे पास, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो 3a प्लस 5a, यानी n1 बराबर कितना हो गया हमारा 80। ठीक है, अब 80 हो गया यहाँ से, तो अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से जो हमने निकाली थी यानी 8 चौक 32, तो n1 की वैल्यू कितनी निकल आई 32। अब जो n1 की वैल्यू 32 निकल आई, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या है n2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब n2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए n2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू यानी 520, बस हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम अपनी क्लास का। इस तरह से हमने मान लीजिए एक ब्लॉक लिया, ठीक है, और मान लीजिए अब यहाँ पे हमने जो है एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक, ये हमारा मान लीजिए 2 kg का है, ये हमारा 4 kg का है, ठीक है, हमने यहाँ से मान लीजिए एक फोर्स लगाई 40 न्यूटन की, ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछ सकता है एक्सेलरेशन बताइए और हमारी टेंशन बता दीजिए हमें। तो अब ध्यान से देखिए, फोर्स किधर लग रहा है, सिर्फ इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। अब हमें इसका निकालना कैसे है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, यानी एवरीडी बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने बनाया 4 का, ठीक है, यहाँ पे बैठ के अगर हम जल्दी बोलते हैं तो टेंशन किधर लगती है इधर, और यहाँ पे बैठ के बोलते हैं तो टेंशन इधर, ठीक है, और सेम स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। तो इधर की तरफ क्या रहा है, टेंशन लग रहा है, इधर की तरफ क्या लग रहा है 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, हम क्या लिखेंगे 40 माइनस टी बराबर 4a। मान लीजिए हमने इसका बनाया 2 kg का ब्लॉक है हमारा, इधर टेंशन टी लग रही है, इधर एक्सेलरेशन ये होगा, तो देखिए टी बराबर क्या हो गया 2a, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें बस क्या आएगा 40 बराबर 6a, तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ से 20/3, ठीक। अब मान लीजिए हम कोई कहेगा भाई मुझे ये सब नहीं करना, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो मान लीजिए हमने इसको मान लिया सिस्टम, क्या माना हमने इसको सिस्टम मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम मान लिए इसको सिस्टम, तो ये कितना हो जाएगा 6 kg का हो जाएगा, इधर क्या है फोर्स F लग रहा है जो कि 40 न्यूटन है, इधर एक्सेलरेशन A है, तो 40 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 20/3 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। देखिए तुरंत आ गया। आपको हमसे पूछे टेंशन बताइए, तो देखिए अगर आपसे कोई टेंशन या नॉर्मल फोर्स पूछे तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ एवरीडी बना लीजिए, ठीक है, एवरीडी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन पूछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें टेंशन निकालना है, तो हम मान लीजिए ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, सेकंड इक्वेशन हमने ली, तो टेंशन बराबर क्या है 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 20/3, तो टेंशन बराबर कितना हो गया 40/3, ठीक है, ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए नोट्स और जो भी PYQs या फिर मॉड्यूल्स वगैरह है वो सभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, या मैं डाल दूंगा बाद में, चलिए, ठीक है। और आपको अगर कोई भी कांटेक्ट करना है मुझसे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेरी वगैरह जो भी आपकी हो, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।